hours ago. But apparently there's an issue with Indian podcasts, like Beer and Biceps. What's wrong with Beer and Biceps? हाल चाल, कैसी हो बहन, कैसे हो मेरे भाई? काम करते रहो। रिचार्ज करना और काम करना, हर एक दिन में दोनों चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ काम किया और एग्जॉस्ट कर लिया, क्योंकि एक हफ्ते बाद आप बर्नआउट हिट कर जाओगे। ये स्लो मार्च है, रिपीटेबल एवरीडे मार्च मार्च मार्च। रिलैक्स्ड भी हैं, अपने शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी बुद्धि का भी ध्यान रख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में देखो, फाड़ रहे हैं सबकी सब। तुमको अगर फाड़ना है भाई, तुम भी आओ, हमारे साथ जुड़ो। सबको एक साल में कायनात पलटनी है अपनी लाइफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम एक गरीब जगह से आ रहे हैं। जिसको परेशान हो रही है स्केड्यूल करने में, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने में, अटैक मोड उठाओ। प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली अपने गोल के पर खच्चे कैसे My man always plugs this book at the beginning of the videos. Respectable. अटैक मोड के अंदर जितने भी टेम्पलेट्स हैं, एक उठाओ उसमें से, उसमें अपना गोल परोसो। वो टेम्पलेट बनी ही ऐसे कि तुमसे और काम करवाएगी। तो लग जाओ। कल से इस कमेंट सेक्शन में तुम भी देखना चाहिए। मैंने इनको सीधा ये बोला था, मैं आई डोंट वांट टू डेट यू, आई वांट टू मैरी यू। But I was sure. You were sure? I was sure. सिर्फ बात करके मैं I was sure. What makes us, keep going in life is हम जो care करते हैं just too much. They care too much about each मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड हूँ कि यूजी के वजह से आई कुड बी अराउंड दिस सर्कल जहाँ लोगों ने अपना सिर्फ फोकस काम पे ही डाला है, सिर्फ और सिर्फ काम पे, लाइक नो सोशल लाइफ, नथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, जस्ट क्रिकेट। तो Think she cheated on him? is such a privilege. ये पॉडकास्ट तुम्हारा 2024 का है, यानी कि कुछ महीने पुराना ही पॉडकास्ट है। बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ये लोग बात करेंगे भाई कैसे हमारी रिलेशनशिप बढ़िया चल रही है, वो देश की भाभी हैं। तीसरा भाई, हाउ इंस्पायर्ड शी इज, हाउ मोटिवेटेड शी इज बाय द सर्कल जो उस इंसान का है। लाइक बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप कितनी बढ़िया चल रही है उसके बारे में बात चल रही है। और आप पीछे क्या देखते हो, 2025 में या 2024 के एंड में रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। यानी कि भाई ये जितने टाइम पे पॉडकास्ट शूट हुआ है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, बैकग्राउंड में खतरनाक लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। यहाँ से आपको एक चीज रिवील होती है जो आपको समझना चाहिए पॉडकास्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग इस वक्त आज के टाइम पे पॉडकास्ट से बुरी तरह से रिलाय कर रहे हैं। और पॉडकास्ट को ऑलमोस्ट एक खतरनाक लेवल का स्रोत या सोर्स माना जाता है इंफॉर्मेशन एक्वायर करने का, बिहेवियरल चेंज लाने का, सीखने का। ये पॉडकास्टर्स भी क्लेम करते हैं कि कैसे पॉडकास्ट कैन सर्व एज मीन्स जो कि जिंदगियां बदल सकते हैं। अब रियलिटी क्या है? अगर सिर्फ इसको हम एक टेम्पलेट की तरह यूज करें तो हमें एक चीज दिखती है, रियलिटी वर्सेस प्रोजेक्शन। She only married him for the money? पॉडकास्ट मोस्टली प्रोजेक्शन है उसके आइडिया ऑफ एन आइडियल लाइफ के। I mean, of course, I don't think a podcast is always a projection of an ideal life. In fact, I almost disagree with that entirely. Where like a podcast, you can only get like with streaming, with podcasting, because it's so long that you have to, you can't fake it. You know what I mean? You can't project this ideal thing for so long, because ultimately you are human. You can't project something that you are not, right? So people are going to see your flaws, and I think people, if anything, relate to those flaws. They relate to the ups and downs, the lefts and rights, the peaks and the valleys, and how you go through it. And I think people that tend to come out on top of those things tend to people who we would equate to as being like Marvel superheroes, like Iron Man or Captain America, or any of these people where there was adversity in their life and they rose to the occasion. We want to see how those people live their life, because there's no blueprint for life. Every day we wake up and we're building that bridge and laying out the path in front of us. There's no handbook to how we do it. So there's other people around us, especially online now, making us all connected, that we perceive, that we think are doing it better than us. Why not watch some of that? And once more, this is like watching somebody else, and then we have a different culture, and you're like, yo, I really like that one thing. I'm going to take that thing and implement it in my life and make me 1% better. यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो एक आइडियल लाइफ क्या होती है, एक थ्योरेटिकल आइडियल लाइफ क्या होती है, मैं उसकी करने वाला हूँ। टू अ ग्रेट डिग्री उनका रियलिटी से बहुत कम लेना देना होता है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसका बहुत कम लेना देना होता है। इंसान कितना गलीज है उससे बहुत कम लेना देना होता है। इंसान कितना फ्लॉड है, उसके अंदर कितनी शॉर्टकमिंग्स हैं, इससे बहुत कम लेना देना होता है। हमारी असली इंसानियत पॉडकास्ट में जब भी आप खोलोगे कंसिस्टेंटली, अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ जो आप खुद सोचना है सही है गलत है। हर इंसान जो भी आता है ऑलमोस्ट उसकी बातें सुन के लगता है कि ये इंसान कितना भला है। अगर 100 गेस्ट में ये महसूस हुआ है कि जितने बार भी तुमने 100 के 100 गेस्ट के अगर पॉडकास्ट देखे, तुमने कहा भाई क्या बातें कहीं, क्या गजब इंसान है। अब उसको सिंपल रियलिटी से कंपेयर करो। क्या ये हो सकता है कि 100 लोग कंसिस्टेंटली अमेजिंग ही हों? एक इंसान को भी आप पकड़ोगे आपको पता चलेगा भाई स्पेक्ट्रम में इंसान बहुत हद तक केओस में भी है। यानी हम 30-40% केओस में, हो सकता है अमेजिंग से अमेजिंग इंसान 60% सॉर्टेड लाइफ जी रहा है। पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट आपको कंसिस्टेंटली लोग 80-90% अमेजिंग पॉस्चरिंग मिलती है।
इंसान सॉर्टेड है, उसकी एडवाइस सॉर्टेड है, उसकी सारी बातें इतनी डीपली फिलोसॉफिकल हैं, somehow they always seem right. इंसान हमेशा एक अथॉरिटी की पोजीशन से बात कर रहा है. हमने कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं किया या रियलाइज भी नहीं किया पॉडकास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक टेम्पलेट ही बन गई है जहां पे एक इंसान को लगता है मैं जब आऊंगा तो मैं इस चीज का वर्णन कर सकता हूं मैं कितना महान हूं. ये कॉन्शियसली नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, ये एक अनकॉन्शियस, एक इम्प्लिसिट सेटिंग है जो हम कंप्यूटर. A 7.1 magnitude earthquake hit Nepal. The epicenter of the earthquake was in Nepal at the depth of 10 kilometers. The intensity of the quake of the Richter scale was measured at a 7.1 magnitude. Earthquakes with magnitude of 7 above can cause severe structural damage, including, but not limited to, cracks in the building, foundations, potential collapse. Fortunately, at the time of reporting, no major incidents have been reported. However, tremors have left people feeling anxious and alarmed. According to the Unite, according to WeChat, there's no formula for life. Absolutely. For the people of Nepal, I hope everyone's safe, and that's something we'll keep an eye on. If something happens and there's a major update, we'll watch some stuff around that. कंप्यूटर में फीड करते हैं और सेटिंग में फेड है कि भाई जब तुम पॉडकास्ट में आओगे अज्यूम करो कि तुम महान बात करने वाले हो. I normally agree with everything or a lot of what Gangster says, but in this video, I think he's being highly critical, nitpicking the hell out of this. क्योंकि 100 के 100 लोगों को अगर तुम देख रहे हो और अगर तुम्हें पता नहीं चला उनकी जिंदगी में किस किस लेवल पे चौराहे हुए हैं या कितना प्राप्त करने के चक्कर में उसने पाया कि मैं खोता भी चला गया, जो प्राप्त करना चाह रहा हूं वो भी इल्यूजन है. हमेशा आपको लगता है ये जीतने वाला ही है, लेकिन जीत की परिभाषा बड़ी फिल्म वाली है. उसकी नैरेशन जो होगा बड़े फिल्म वाली होगी, उसकी कहानी बड़ी A to B होगी. तो आप कुल मिला के कहानियां सुन रहे हो टू अ ग्रेट डिग्री. इसलिए पॉडकास्ट क्या बन गए हैं, PR फॉर्मेट्स बन गए हैं, मे बी पेड और अनपेड. मैं यहाँ पे रणवीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी में पॉडकास्ट में बहुत तगड़े तरह से एक इमेज का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है और पॉडकास्ट ये फॉर्मेट बन गए हैं क्योंकि हम बन गए हैं स्रोत महानता के प्रदर्शन के. ऑडियंस भी ये देख रहा है कि मैं इसमें कुछ खतरनाक ही सुनूंगा, कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा. क्यों भाई? डज दैट रिफ्लेक्ट रियलिटी? नो. द रीजन व्हाई मैं हमेशा एक बात बोलता था, मुझे माइक टायसन सबसे ज्यादा पसंद है देखने में, बिकॉज वो सबसे परफेक्ट रिफ्लेक्शन है रियलिटी कैसी होती है. क्योंकि आइडियल जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, यानी कि दर्द नहीं होता, इमोशनली भयंकर लेवल पे रेजिलियंट है, स्ट्रांग है, ये है वो है. वो कंप्लीट ऑपोजिट है. वो जब बात करता कहता है मैं एक्चुअली सबसे डरा हुआ इंसान हूं. वो सच्चाई का ऐसे दरवाजे खोल रहा है कि वो पूरी वल्नरेबिलिटी छोड़ दो, वो दिखा रहा है कितना डैमेज्ड है वो. और वो है सच्चाई कि एक पेन से और पेन को कोप करने के तरीके से क्या जन्म हुआ, वो एक राक्षस का जन्म हुआ. तो वो राक्षस की बात करता है. तुम इंडियन पॉडकास्ट में इसका करीब भी नहीं देखोगे, कुछ टच भी नहीं करता इस तरह की रियलिटी के, क्योंकि हम सब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं पॉडकास्ट पे जो आए हैं सही बात करने के लिए. The issue is we're all playing characters. We're all playing characters each and every day. Ideally, some of us wake up each and every day, play the same character, try to mid-max the level of that character. You know, put some points allocated to strength, to intelligence, maybe to empathy and charisma. But this is a little critical from the gangster perspective, which is strange for somebody who has the attack mode book. Like, this is very interesting. तो सिर्फ सही बात हो रही है जो तुम सुनना चाहते हो, वो बात सुनने में जो सही लग रही है उसका रियलिटी से कोई रिलेशनशिप है नहीं. ये पॉडकास्ट जो मैंने एग्जांपल देखा ये यही है. इन लोगों के रिश्तों का मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता एक्चुअली में कुछ भी इनके रिश्तों में क्या हुआ है, बट क्लियरली इतना हमारे पास एविडेंस है कि भाई वो ठीक नहीं चल रहा है. और इस पॉडकास्ट में दोनों लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं या फिर प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर जो भी चल रहा है, बट जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है. अब What would you want them to do if someone's having if there's a couple and a couple is doing a podcast together and it's the couple's podcast and they're fighting, would you not want them to be able to put their emotions aside, their personal thing aside, and do the job that they're at hand? Like, the podcast to them should be a career, and no matter what's going on with them, they should be able to put their personal ego out to the side and have a conversation on whatever it is, if it's going to be a podcast. So you shouldn't come in with the energy and with the podcast and just vocalize and lay out your personal laundry out to the world. There needs to be things that are private that isn't out to the world, right? You guys know Lolo, but you don't know all the intricacies out, like all the different family members, and that's okay, right? Like, we don't, the world isn't entitled to every little thing in your life. You don't have to put the entirety of the world out. You have to protect your own image and your own self. Like, what the hell are we talking about here? इमेजिन करो ये टेम्पलेट कितने सारे पॉडकास्ट में चल रही है, कितने Yeah, you're a doctor in finance, green finance, hell yeah. पॉडकास्ट में इंसान बैठ के हो सकता है पीछे बिजनेस के लगे हुए हो. I am so fortunate to have such a smart ass community. Hell yeah.
पर्सनल लाइफ के लगे हुए हों, इंसान कंप्लीट झुठला रहा है, कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है, उसके परखच्चे उड़े हुए हो मेंटल हेल्थ के, बट सामने बैठ कर ऐसा ज्ञान दे रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप कोई भी पॉडकास्ट देख लो कमेंट सेक्शन में, इसीलिए आप घटिया से घटिया इंसान, एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी वाले इंसान को, एक नार्सिसिस्टिक इंसान के बारे में जिसके एक्शंस ऑलरेडी पूरी एक सीरीज है जो पब्लिकली नोन है, कितने घिनौने घटिया हैं, लेकिन वो पॉडकास्ट के नीचे कमेंट देखो, इंसान कितना महान आदमी है, तुम कितने मच्योर हो, तो क्या हुआ, आदमी की इमेज पूरी वाइट वॉश हो गई। टू I fear our man may have lost the plot. I feel like our man may have lost the plot. ग्रेट डिग्री पेड प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं पॉडकास्ट। इंसान आपसे जानबूझ के स्क्रिप्टेड ऐसे प्रश्न पूछेगा और आप आंसर प्रिपेयर करके आओगे, क्योंकि हमने वो टेम्पलेट एक्सेप्ट कर रखी है कि यह महानता के प्रदर्शन का स्टेज है, यहां पे यही होता है। ये होती है ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग असल में बहुत सटल होती है। क्या सारे पॉडकास्ट ऐसे ही होने चाहिए, यानी कि पॉडकास्ट वर्ड ही अब करप्ट है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। पॉडकास्ट वो सही है जहां पे अगर मैं एक बात कहता हूं तो वो महानता का प्रदर्शन के बजाय वो एक क्लेम बन जाता है, एंड द अदर पर्सन को अगर सही नहीं लग रहा है दे कैन चैलेंज इट। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? मुझे इसको कंसेप्चुअली समझा के दिखाओ। वो क्या बोल रहा है, वो पीआर स्क्रिप्ट से बाहर निकल के अब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुल मिला के जहां पे एक इंसान को बस हवा में चढ़ाने के लिए नहीं बैठा, जो भी जगह पे जहां पे इंसान सामने वाला आया ही है कि ये गेस्ट हैं और हम तो गेस्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, यानी वो बात नहीं हो रही है, वो फिर एक पीआर प्लेटफॉर्म ही है। यानी कि हम बस गेस्ट से प्रश्न पूछ लेंगे और फिर गेस्ट को भाई आराम से एक बढ़िया सा आंसर देने देंगे। अब इंसान प्रश्न हो सकता है कहे कि क्या प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न पूछना कुछ नहीं होता, प्रश्न तो एक अपॉर्चुनिटी है जहां कितना भी पेचीदा हो सामने वाले को क्लियर करने के लिए। क्लैरिफिकेशन को आप कितना चैलेंज कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन के रूट्स आपने कितनी ढूंढी, आपने कितनी क्लैरिफिकेशन को बताया कि यहाँ पे ये चीज जायज है और ये चीज मुझे जायज नहीं लग रही। इसे कहते हैं चैलेंज कर रहा है, इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन। ये होती है पॉडकास्ट जहां पे आप डिसएग्री करते हो। डिसएग्रीमेंट ऐसा नहीं कि मैं प्यार से अरे मालिक मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं बट थोड़ा सा मूव ऑन कर जाते हैं। नहीं, डिसएग्रीमेंट जहां पे आप कहते हो नहीं आई डोंट रियली एग्री विद दिस। कॉन्वर्सेशन वो होती है जहां पे दो बराबर लोग बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को ये नहीं होगा कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, सामने वाले को ये नहीं होगा कि अरे ये मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो मुझे पता नहीं मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, या फिर ओ मैं यहाँ साइन अप करके नहीं आया था, यहाँ पे ये बातें होने वाली। Why are we getting so passionate about just life? People are going to agree, people are going to disagree, and people can have conversations. And ultimately, what's more, I was just getting through this with stereotypes and like fitting into like, you know, positive stereotype and negative stereotypes. In this case, with podcasting or types of podcasts, if you have 100 podcasts, 10 of them are going to be really freaking good. And approximately 10 of them are going to be really freaking bad. It's just the law of freaking averages in this. I really don't understand. I saw you type the PhD separately, so it seemed like you wanted me to... If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics. And even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions. And after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that, and if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.